आखिरकार बांग्लादेश की सीमा को लेकर भारत को जो चेतावनी मिली थी वह चेतावनी एकदम सही साबित हुई। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वह एकदम भारत और चीन के सीमा जैसी बन गई, जहां भले ही कोई भी गोली ना चले लेकिन टकराव चीन की सीमा जैसा ही है। जैसा कि आपने भी सोशल मीडिया पर उन वीडियो को देखा होगा जहां बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने भारत के बीएसएफ के बाड़बंदी के काम को रोकने की कोशिश की। वैसे इस पूरी खबर को आगे बताने से पहले एक सवाल है, क्या भारत ने इसी दिन के लिए बांग्लादेश को आजाद करवाया था? भारत जिसने बांग्लादेश को हमेशा प्राथमिकता दी, यहाँ तक कि इसी भारत ने बांग्लादेश की सेना को $500 मिलियन की फंडिंग दी और इसी फंडिंग से बांग्लादेश की सेना ने भारत के बने हथियार खरीदे और अब उन्हीं हथियारों का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश की सेना ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को दे दिया। यानी अब कहीं ना कहीं भारत के बने हथियार भारत के ही सामने खड़े हैं। भारत ने बांग्लादेश की सेना को बख्तरबंद वाहन, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर और विमानों के अलावा कई सारे हथियार फ्री में या गिफ्ट में दिए। यहाँ तक कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को डिस्काउंट पे राशन पानी, गेहूं, चावल दिया। और शायद आपको पता ना हो, विश्व बैंक ने जब भ्रष्टाचार का हवाला देकर बांग्लादेश को $1.2 अरब की सहायता देने से मना किया था, तब भारत ने वैश्विक मंच पर बांग्लादेश का कूटनीतिक बचाव किया और बांग्लादेश को फंड दिलवाने में सहायता की। अगर सीधे शब्दों में कहे तो पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश की जड़ें खोदने में लगा था, जबकि भारत हमेशा बांग्लादेश को बचाने में लगा था। लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत का एक बड़ा दुश्मन बन चुका है। हालांकि भारत ने अभी तक केवल सॉफ्ट नीतियों का इस्तेमाल किया ताकि बांग्लादेश से पहले जैसे रिश्ते अच्छे बने रहे, किंतु भारत की सॉफ्ट नीतियों के सामने बांग्लादेश ने भारत को अकड़ दिखाने की गलती की और इस समय भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे जो स्थिति है उसके बाद अब गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को नो कॉम्प्रोमाइज और फुल एक्शन की छूट दे दी है। यानी बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तारों को लगाने का जो काम है, अगर उसके बीच में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश भी आता है तो फिर उन्हें पीछे ढकेलने की पूरी छूट है। यानी यहाँ पर कोई भी समझौता, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत के बीएसएफ ने 1975 के ज्वाइंट बॉर्डर गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है और भारतीय बीएसएफ के जवान जीरो लाइन में घुस गए। बांग्लादेश का कहना है कि ज्वाइंट बॉर्डर गाइडलाइंस के हिसाब से 150 गज के दायरे में कोई भी निर्माण काम नहीं होगा, किंतु भारत ने कटीले तारों की बाड़ेबंदी के दौरान इन सभी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। वैसे यहाँ पर आपको बता दे, बांग्लादेश के नेता केवल चिल्ला सकते हैं किंतु भारत को रोक नहीं सकते। वहीं बीएसएफ को पूरी छूट मिल चुकी है, जिसके तहत हर हाल में 45 दिनों में 27 किलोमीटर की वह बाड़बंदी पूरी होगी, जिसे पश्चिम बंगाल की पिछली सरकार ने होने नहीं दिया था। अब यहाँ पर आपको बता दे, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तनाव कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि मामला केवल कटीले तारों के बाड़ेबंदी का नहीं है बल्कि घुसपैठियों का मामला भी काफी गंभीर बन चुका है और सीमा पर बांग्लादेश के घुसपैठी भी टकराव बढ़ाने के इरादे से उपद्रव मचा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की सेना जानबूझकर आम जनता का सहारा ले रही है। यानी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर हालात सच में अब तक के सबसे गंभीर स्थिति में पहुंच गए।